और हम जैसे बात भी कर रहे थे बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप के हवाले से, तो भाई रमीज़ इब्राहिम बॉडी बिल्डर जिन्होंने माशाल्लाह से कामयाबी समेटी है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम रमीज़, गुड मॉर्निंग। पहले तो बहुत मुबारक हो आपको कामयाबी पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मैं पहला पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर हूँ जिसने पाकिस्तान को 3 कैटेगरीज में वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया और साथ मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल पाकिस्तान लेकर आ रहा हूँ। तो मेरे लिए तो मेरा ड्रीम सक्सेसफुल हो गया। ये ख्वाब मैंने आज से 12 साल पहले देखा था कि मैं एक दिन मिस्टर वर्ल्ड बनना है मुझे, और उसके लिए मैंने दिन रात एक करी, बैक टू बैक इंटरनेशनल स्टेजेस जाता रहा। लोग मुझ पे क्रिटिसाइज करते रहे और बहुत इश्यूज हुए, बहुत कंट्रोवर्सीज, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ, बड़ी परेशानियों को झेलता हुआ, सबका जवाब किसी को नहीं दिया, बस अपने गेम से सबको जवाब दिया और साबित किया और पहला पाकिस्तानी बना जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड में गोल्ड भी दिलाए तीनों कैटेगरीज में और मिस्टर वर्ल्ड भी बना। और रमीज़ भाई, मैं देख रहा था आपकी गुज़श्ता रात आपने वीडियो अपलोड की थी। आप ना सिर्फ अपना मेडल्स 3 मेडल्स आपने होल्ड किए हुए थे, बल्कि एक प्रो कार्ड भी था आपके हाथ में। ये प्रो कार्ड क्या होता है, ये ज़रा देखने वालों को बताइए, कितना अहम होता है ये? जी देखें, होता ये है कि वो जो मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं। मैन फिजिक, क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग, ये 3 मेन कैटेगरीज होती हैं फिटनेस इवेंट्स की ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास अब इन तीनों कैटेगरीज में वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल आ गया, जो जब से पाकिस्तान बना है आज तक कोई नहीं ला सका। वो मैंने कर दिया है, अब हिस्ट्री बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ ये कि वहाँ पे टाइटल फाइट होती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जब सारे विनर्स निकलते हैं तमाम कैटेगरीज के ना। हर वेट की कैटेगरी में 85 किलोग्राम में मैंने अपनी क्लास विन की थी। तो हर क्लास का एक विनर होता है, 60 केजी से लेके 100 केजी तक का। तो फिर उनकी टाइटल फाइट होती है। तो जब टाइटल फाइट होती है उनमें से एक विनर निकलता है, वो मिस्टर कहलाता है, मिस्टर वर्ल्ड। उसको प्रो कार्ड देते हैं। तो जो उन बेस्ट प्लेयर होता है उन तमाम प्लेयर्स में से वो प्रो कहलाता है। अब वो प्रो होने के बाद उसको बेनिफिट्स ही होते हैं कि अब जैसे नेक्स्ट इवेंट होगा मिस्टर यूनिवर्स, तो उसमें मुझे जो है वो फेडरेशन की तरफ से जो है, एक तो वीजा की तरफ से बड़ी आसानी होगी क्योंकि वो यूरोप में होते हैं और मैं प्रो कार्ड मेरे पास है तो मुझे वीजा इजीली मिलेगा यूरोप का। और दूसरा मेरी जो टिकट जो आने जाने का होगा वो फेडरेशन पे करेगी। और दूसरा अगर मैंने मजीद एक प्रो और ले लिया तो फिर जो है मैं ओलंपिया एक इवेंट होता है उसके अंदर वो मुझे compete करने देंगे। सही है, ठीक। अच्छा रमीज़, आपने क्रिटिसिज्म की बात की, तो मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन भी ये जाने और हम भी ये जाने कि किस तरीके से आपको क्रिटिसाइज़ किया गया, क्या वो क्रिटिसिज्म था जो कि जिसकी आपने बात की है अभी? बस होता ये था कि एक्चुअली मैं तैयारी अच्छी करता था। मैं क्लासिक फिजिक की तैयारी करता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हर साल तैयार होता था और अच्छी कंडीशन होती थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी होती थी। मगर कुछ हमारे अपने ऑफिशियल्स और कुछ हमारे अपने ही लोग उसमें शामिल होते थे कि मुझे हराने के लिए कभी कोई मेरा वीज़ा रुकवा देते थे, कभी कहते थे कि हम आपको आजमा रहे हैं, कभी एंट्री नहीं डलवाई मुकाबले के अंदर, कभी जीत गया तो आपने वो ड्यूरिंग पोजिंग कॉस्ट्यूम को टच किया, कभी रात में लोडिंग गलत करा दी। तो करते ये है कि मतलब किसी ना किसी तरह से मुझे बस मेडल ना मिले, मैं सक्सेसफुल ना हूँ, मैं अपने मकसद में कामयाब ना हूँ। फिर ये इश्यूज चल रहे थे, फिर साथ साथ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए थे क्योंकि मैं पिछले 7 साल से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो सब अपनी जेब से करता हूँ, तो वो करते 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 अब इस हाल को पहुंच गया था कि रमीज़ भाई, ये मेरे पास कुछ भी नहीं था जाने के लिए। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ आया। स्पोर्ट्समैन की निशानी है कि उसके लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, चाहे वो तैयारी कर रहा हो किसी मुकाबले की या फिर वो उसकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हों, लेकिन आपने दोनों चीज़ें कर ली। अब मुझे ये बताइए रमीज़ भाई, हमारे यहाँ एक तो लोग क्रिकेट को बड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन अगर मैं मोहतात अंदाज से कहूँ
तो हॉकी नहीं, फुटबॉल नहीं, दीगर चीज़ें नहीं, हमारी यूथ बहुत बड़ा बल्ज है जो कि जिम्स में जाती है, वो बॉडी बिल्डिंग को बड़ा प्रेफरेंस देती है। उनके अपने अपने, किसी को भाई सिर्फ शशके मारने हैं, किसी को मुकाबले में उतरना है, किसी को अपने आप को फिट रखना है, रीज़न कोई भी हो, बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद जिम्स का रुख करती है। अब उसमें होता यह है कि नौजवान जल्दी जल्दी के चक्कर में, और इवन जो एथलीट भी हैं वो भी कभी कभी मुकाबले के जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ ममनुआ अशिया ले लेते हैं। किसी को कोई सजेस्ट कर दिया कि यार तुम ऐसा करो, ये कर लो, तुम ऐसा करो, वो कर लो, ले लेते हैं। हाँ जी। रमीज़ भाई थोड़ा एजुकेट करें हमारी यूथ को कि जी आपने अगर आपने ये स्पोर्ट्स खेलना है या अगर आपने फिट भी रहना है, शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत है। बिल्कुल ऐसे ही है, शॉर्टकट कोई नहीं है। ये लड़कों ने ऐसा समझ लिया है कि शायद रमीज भाई या डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स जो है, अगर वो प्रो लेवल पे जीत के आ रहे हैं या कंपटीशन कम्पीट करने जा रहे हैं और उनके इतने अच्छे मसल्स हैं और हैवी है, तो भाई मुझे वर्कआउट करते हुए 15 साल हो गए। अच्छा। और मैंने 15 साल बेइंतहा डाइट की है, बेइंतहा दिन रात मेहनत की है, उसके बाद जाके मैं इस मसल पे और इस क्वालिटी पे आके पहुंचा हूँ। कोई मैं 6 महीने में 3 महीने में नहीं बना, ना मैंने कोई शॉर्टकट लिया है। ठीक है। तो खुदारा, एक तो नीम हकीम खतरा है जान से बचें। जो ट्रेनर्स आपको मिल गए हैं जिन्होंने एक छोटे मोटे कंपटीशन में कम्पीट किया और जिम बना लिया और ट्रेनर्स बन गए, उनसे बचें, क्योंकि वो करते कुछ नहीं है। वो सिर्फ फोन करते हैं मार्केट्स में कि भाई लड़के को बल्क करना है, लड़के को श्रेड करना है, क्या दूं। वो मार्केट में बेचने वाला तो बोलेगा भाई ये दे दो, वो दे देते हैं। जी जी। तो बात ये है कि ऐसी उल्टी सीधी चीजें यूज ना करें, अपना फोकस रखें ट्रेनिंग पे, डाइट पे और कंसिस्टेंसी पे। सही। आज मैं कामयाब हुआ हूँ तो इन 3 चीजों से हूँ। ठीक है रमीज, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अगेन आपको बहुत मुबारक हो और आगे जो भी आपकी मंजिलें हैं उसमें अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबी अता करे।